अदम के वास्ते सामान पैदा कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जब जाना दूर होता है। असातिज़ा लोग कहते हैं कि 5 लाइनें लिखने के लिए 500 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। सलीम अब्बासी की जगह कोई भी होता, मैं ऑन एयर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे 1 लाख रुपए भी देता, मैं यहाँ के लेक्चर नहीं देता, क्योंकि मैं लेक्चर के काबिल ही नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। अब ये ऐसी शख्सियत है, इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं इनको इनकार नहीं कर सका। आप इतने खुश नसीब हैं, जब आप पैदा हुए हैं तो आपके पास वसाइल ही वसाइल हैं। हमें तो सेब खाने को नहीं मिलता था, आपकी लैब में तो एप्पल भरा हुआ है, और ये वो एप्पल है जिसने पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ है। डोंट वेस्ट योर टाइम। तारीख़ में कुछ ऐसे भी अदवार गुज़रे हैं कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। सेकंड, मिनट एंड आवर्स, 60 कुर्बानियाँ देने के बाद 1 मिनट बनता है, और आप नहीं जानते उस सेकंड की वो 7 कुर्बानियाँ क्या हैं। ये जो काम आप कर रहे हैं, इसके 1 सेकंड के 24 फ्रेम हैं, 1 × 24। इसकी अगर आपने कदर कर ली तो ज़िंदगी आपकी समझ में आ जाएगी। वो ज़माना गया, 180 मिनट की फ़िल्म, लोग बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। नहीं, अब वो ज़माना गया। अब 60 सेकंड में आप 7 आसमान, 7 ज़मीनें और ये सब कुछ दिखा सकते हैं। ओनली 60 सेकंड। ये भी मैंने ज़्यादा कह दिया, इसलिए कि मैं थिएटर का आदमी रहा। और अगर सलीम भाई कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ये सब कुछ मैं 15 सेकंड में भी दिखा सकता हूँ, और ये दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ ये। और ये जो काम आप करने जा रहे हैं, ये 1 × 24 है। वो ज़माना और था कि मैं आपको मुक्का मार रहा हूँ, मैं आपको पंच मार रहा हूँ, और वो पंच आपके मुंह तक जाते जाते जो है वो 24 फ्रेम निकल गए। टाइम की कदर, पंक्चुअलिटी। थिएटर ने हमें क्या सिखाया है? वंस अपॉन ए टाइम, दैट वाज 1969 और 70 और 72 का दौर, जब यहाँ पे थिएटर हुआ करते थे कराची में। ये उस वक्त की बात है जब मैं 4 साल का या 5 साल का हूँगा। डायरेक्टर के आने से पहले तमाम टीम का मौजूद होना ज़रूरी था। अगर डायरेक्टर के बाद कोई इंटर होता था तो उसे क्लास से निकाल दिया जाता था, और वो इस तरह की क्लासें नहीं होती थी जिस तरह के आप लोग जो है पंखे चल रहे हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, लाइटिंग हुई है और सब कुछ आपको मिल रहा है। उस वक्त हालात बहुत बुरे थे। गाड़ियों में लटक के कोई औरंगी से आ रहा है, कोई कुरंगी से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, फिर बैठ रहे हैं कि सर जो है हमें कुछ सिखाएं। लेकिन वो लोग नीडी थे, वो कान यूँ रखते थे, आंखें यूँ रखते थे, कलम रखते थे, कागज़ रखते थे। अभी मैं देख रहा हूँ तमाम बच्चे यूँ बैठे हुए हैं, सब बच्चे यूँ बैठे हैं, किसी के पास कागज़ और कलम नहीं है। हमारे पास कागज़ और कलम हुआ करता था, इसलिए कि जो कुछ कोई कह रहा है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा है। हो सकता है वो 2 अल्फाज ऐसे कह दे कि जो फिर ज़िंदगी भर हमें सुनने को ना मिले, तो हमें वो नोट कर लेने चाहिए। ये होती है प्यास, ये होती है लगन। वो आपके अंदर ना सर सलीम डाल सकते हैं और ना महताब शाह डाल सकता है। वो आपकी इनर है, वो आपको ख़ुद लानी पड़ेगी, इश्क करना पड़ेगा आपको। आज जो कुछ आप बैठे हुए अपने असातिज़ा के सामने कर रहे हैं, इसकी भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट स्पॉइल योर टाइम। दोस्त बनिए। 4 अल्फाज हैं, DOST, दाल वाओ सीन ते, डी डिफेंडर, O ऑफ, S स्पॉइल होने वाले लोग, T मीन टैलेंट,
अगर आप अपने दुश्मन खुद बन जाएंगे, अपने टैलेंट को खुद स्पॉइल करेंगे, अपनी एनर्जी को खुद स्पॉइल करेंगे, मैं बात वहीं लेके जाऊंगा सेकंड वाली कि 60 सेकंड की कुर्बानी के बाद 1 मिनट बना था, 60 मिनट की कुर्बानी के बाद जाके 1 घंटा बना था, और आपको पता ही नहीं चला। आपने 24 घंटे के आगे 24 हफ्ते और 24 साल फिर ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए, आपको पता ही नहीं चला। ये काम जो आप कर रहे हैं, इस काम में आपकी कामयाबी उसी वक्त होगी जब आप फ़ी सेकंड का हिसाब रखेंगे। इसलिए कि 1 सेकंड के 24 फ्रेम हैं, उन 24 फ्रेमों को आपने इकट्ठा करना है। वो 24 इकट्ठे होंगे तो फिर उनको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छुट्टी कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से कोई बंदा नहीं है ऐसा कि जिसकी हाथ में नोटबुक हो, जबकि आप पढ़ने के लिए आए हैं, जबकि आप सीखने के लिए आए हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? क्या ज़िंदगी से पाएंगे जब ढूंढते नहीं? जब ढूंढते थे मिलता था, अब ढूंढते नहीं। एक बंदा है जो नोट कर रहा है। आप जिस कैमरे पे खड़े होंगे उसके सामने कौन खड़ा होगा? जवाब दीजिए। आप कैमरे का कोर्स करने आए हैं ना? जिस कैमरे के पीछे वो खड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूँ सर, जिस कैमरे के पीछे आप खड़े हैं इसके सामने कौन कौन खड़ा हो सकता है? दुनिया का हर कैरेक्टर। वो आपका खून चूसता है और आपने उसको इज़्ज़त तकरीम दी होती है उसको। उसने घर से आपको नहीं बुलाया आप आएँ मुझे वोट दें और स्टैम्प करें। आपने जाके आवे 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 नारे लगा के उसको यहाँ बिठा दिया और ख़ुद कैमरे के पीछे खड़े हो गए। उस दिन कभी आपने सोचा यार इसको बनाने वाला तो मैं हूँ, इसको यहाँ तक लाने वाला तो मैं हूँ? आज इसने माइक लगाया हुआ है, ये बैठा हुआ है और तकरीरें कर रहा है और मैं वही कैमरे के पीछे खड़ा हूँ। सवाल ये है, ही इज़ एक्टर, ही नो वेरी वेल हाउ टू एक्ट द प्ले ऑन द स्टेज and you don't know because you are behind of the camera। आपको पता ही नहीं है, आपके साथ एक्टिंग करके चला गया। एक्टर के 5 कलमे हैं, ए सी टी ओ एंड आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? सर सलीम ने कहा कि लाइट को यूँ ले आइए, ये ले आइए, बाउंस कर दीजिए, थोड़ी सी आगे कर दे, थोड़ी पीछे कर दे। आप एक्शन में आए या नहीं आए? जी सर। कहाँ, कैसे? सर ऊपर कर, नीचे कर, लूज कर, दाएं कर, बाएं कर। दिस इज द एक्शन। सब आप एक्शन में आ गए। सर ने कहा क्यों? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्शन। पहला कलमा ए फॉर एक्शन, सी व्हाट यू वांट टू डू, क्या करने आए हैं यहाँ पे? मिट्टी में क्यों आए हैं आप? क्या सीखने? ये काम सीखने आए हैं ना। इससे आप कितने सिंसियर हैं? 100% सिंसियरिटी चाहिए। इश्क है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। अपने माँ को भी धोखा दे रहे हैं, बाप को भी धोखा दे रहे हैं, ख़ुद को भी धोखा दे रहे हैं, उस्ताद को भी धोखा दे रहे हैं। क्या ज़िंदगी से पाएंगे जब ढूंढते नहीं? घर से भी निकल के आगे, टाइम की भी कदर नहीं की। बहन भी समझ रही है, सुबह सुबह उठ रही है, पराठा बना के दे रही है, शर्ट इस्त्री कर रही है, जूते पॉलिश कर रही है, भाई मेरे जा रहे हैं, और भाई को टाइम की कदर ही नहीं है। आए हैं, बैठे हैं, गपशप किए और चले गए। एक्शन के पास सी जब आया तो वो कंसीव करने का टाइम आया। क्या कंसीव किया आपने? गुज़श्ता 10 दिन से आपकी क्लासें हो रही हैं, उसमें आपने क्या खोया, क्या पाया? कंसीव क्या किया? कन्वर्सेशन क्या किया आपने सर सलीम से? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सर से सवाल किया? वो तो यूनिवर्सिटी भी आपको करवाती है 16 साल, लेकिन वो थ्योरी होती है, थ्योरी। यहाँ आपको प्रैक्टिकल मिला है। प्रैक्टिकल आपको खुद करना पड़ेगा, आपको सवाल करने पड़ेंगे। एक्शन इन्होंने कह दिया, कंसीव आपको करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा, ये नहीं डालेंगे आपके अंदर। कॉन्फिडेंस है तो एक्टर है। आपने वोट दिया, यहाँ आके बैठ के तकरीर कर रहा है।
आप वही कैमरामैन है पीछे खड़े हैं। किसी वक्त आप ब्लैकमेल करेंगे, कोई इसके मुंह से एक आध जुमला निकल गया तो आप संभाल के रखेंगे, आप अपने चैनल को भी नहीं बताएंगे। द डे विल डेफिनेट कम कि एक दिन तो मेरे हथे आएगा, लेकिन वक्त निकल चुका होगा। वो जुमला आप चैनल पे टोटों की तरह चलाएंगे नहीं यार कल तो इसने यू टर्न लिया था, आज ये यू टर्न ले रहा है, आज ये इसका टोटा चला के दिखा दो। लेकिन वो एक्टर है, उसने आपके साथ एक्टिंग कर दी है, उसने एक्शन को भी देख लिया है, उसने कंसीव भी कर लिया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन आपने क्या सीखा बिहाइंड द कैमरा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? आप कंसीव क्यों नहीं कर सके? आपके अंदर कन्वर्सेशन पावर क्यों नहीं है? आगे आइए तीसरे कलमे पे, टी, ACT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? टाइमिंग एंड टेम्पो। कैमरामैन खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे TC पे जाएंगे आप, और वो TC पे जाने के बजाय वो सामने गर्दन खुजा रहा था, कैमरा उनका उधर चला गया। इनको कौन कैमरामैन कहेगा? ऑडियो मेरी आ रही है, वीडियो उनकी आ रही है जो गर्दन खुजा रहे हैं, तो उनको कैमरामैन तो कोई नहीं कहेगा ना। जिससे मुद्दा था, जिसको जूम करना चाहिए था, जिसका TC लेना चाहिए था, TC मीन टाइट क्लोज, तो उस पर अगर ये नहीं गया और वो आपकी तरफ चला गया, आप कुछ लिख रहे थे, तो इन्होंने मकसद को छोड़ दिया, मकसद से हट के एक फालतू चीज़ की तरफ चले गए। वो जो टाइमिंग थी, उस टाइमिंग को इन्होंने मिस कर दिया। आपकी टाइमिंग है 10 बजे क्लास शुरू हो जाती है, आप 10:30 बजे आ जाते हैं, आधा घंटा आपने स्पॉइल कर दिया ना, ज़ाया कर दिया ना। तो टाइमिंग एंड टेम्पो, टेम्पो मीन, ये मेरी महबूबा बैठी हैं, मैं इनसे कहता हूँ जानू आई लव यू, तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ना या नफ़रत आएगी? और मुस्कुराहट आएगी ना। अगर मैं इनको कहता हूँ जा मैंने तुझे तलाक दी तलाक दी तलाक दी, तो उनका क्या आलम होगा? टेम्पो आपका क्या है? किस टेम पे आप बात करें? वो जेस्चर, पोस्चर, फेस एक्सप्रेशन इनके चेंज हुए या नहीं हुए? कैमरामैन खेलता है अगले के जेस्चर से, पोस्चर से, फेस एक्सप्रेशन से। टेक्निकल चीज़ें कितना आपने उसको, किस चीज़ को फोकस करना है, किसको डी फोकस करना है। 5 ये यहाँ पे शम्मा जल रही है, यहाँ पे आपने कबूतर बैठाया हुआ है, पीछे स्क्रीन पे आपको चांद नज़र आ रहा है, और ये सियासतदान बैठा हुआ है। कैमरामैन के लिए तो एक मुश्किल इम्तिहान आ गया, मैं इसको फोकस करूँ, इसको फोकस करूँ, उसको फोकस करूँ, तो ये डी फोकस हो जाएगा। अब 4-3 चीज़ों में से मैं किसको फोकस करूं और किसको डी फोकस करूं? वो जो टाइमिंग है वो बड़ी कीमती है, उसको आप रोज़ाना यहाँ ज़ाया कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। ऐसा नहीं चलेगा, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सब के सब माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। इनको क्या धोखा देंगे? आपको तनख्वाह तो नहीं मिल रही, इनको तो तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इनको नींद इसलिए नहीं आ रही कि ये सिंसियर हैं आपसे, ये आपके स्पाइल होने पे, आपका वेसेज ऑफ टाइम पे ये रो रहे हैं, नाला हैं। मैं 2 साल के बाद कराची आया हूँ, आफ्टर 33 ईयर्स मैं कराची से चला गया था, और मैं 2 साल के बाद कराची आया हूँ। अचानक मुलाकात हुई, सुबह इन्होंने कहा आपने आना है। अब ये ऐसी शख्सियत है, इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं इनको इनकार नहीं कर सका। आप एक लेक्चरर के सामने हम जैसे स्टूडेंट बैठ के लेक्चर देते हुए भी थोड़ा झेमते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे सीखने वाले हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि आपको शौक़ है, आप सीखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो सीखने के लिए अब वो बच्चा बैठा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो कोई ना कोई अपने मतलब की चीज़ को नोट कर रहा है। टाइम की कदर नहीं करेंगे, अपने टेम्पो को वेरिएट नहीं करेंगे। आप वेरिएट करना कैसा है? जानू आई लव यू।
ए चल मैंने तुझे तलाक दी, कितनी वेरिएशन आई। जुमला है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कितने अल्फाज हैं इसमें? 6 अल्फाज। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पागल होगी हो, किसने कह दिया? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? गलतफहमी है तुम्हारी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आसमान ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा। कितनी वेरिएशन आ रही हैं, कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। जेस्चर, पोस्चर, इसको कौन कैच करेगा? कैमरामैन कैसे करेगा? यहाँ से काटना है इसको, यहाँ से काटना है इसको, टीसी करना है इसको, मूड इसका क्या है, कहाँ मैं लेके जाऊँ इस वक्त उसको, ये आप ही ने करना है ना। तो सीखेंगे तो करेंगे ना। क्या ज़िंदगी से पाएंगे जब ढूंढते नहीं। जब ढूंढते थे मिलता था, अब ढूंढते नहीं। तो वक्त से फ़ायदा उठाइए। स्पॉइल आप अपने आप को कर रहे हैं, कोई स्पॉइल नहीं हो रहा, कोई ज़ाया नहीं हो रहा। अब टी क्लियर होगी, टाइमिंग एंड टेम्पो, आगे चलते हैं। ओ ए सी टी क्लियर हुआ। ओ दी क्या है? ओबीडियंटली ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है कि आपने 9 बजे कैमरा ओपन करना है और उसके पीछे खड़े हो जाना है। बंदा चलता हुआ आ रहा, आपने उसका फुटवर्क लिया, ठाक 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 ठाक। आप ये हैं, आपने ये ले लिया उसको। आपका कैमरा वो है, आपने सिर्फ ये लेना है, उसके मूव करना है। आप दोनों स्टिल हैं और वो मूव कर रहे हैं। ये ट्राली है, 5 बंदे खड़े हैं, 5 कैमरा है, एक बंदा चल के जा रहा है। हर एक को अपना अपना काम दिया हुआ है। ओबीडियंटली ऑफ कैरेक्टर, आपके ज़िम्मे जो लगाया है आप वही करेंगे। उनको रख दिया गया है फुट पे कि आपने सिर्फ वहाँ से लेके 10 कदम तक इनके जूते लेने हैं, कुछ नहीं लेना। पता चला इनका कैमरा जूतों के बजाय घुटनों पे आ गया। आपका कैमरा उनकी जो है यहाँ की टीसी के बजाय उनके होंठों पे आ गया। आपने ताबेदारी तो ना की ना किरदार की, ओबीडियंटली तो ना की कैरेक्टर की। वो आपके इम्तिहान का वक्त था। आपको ऐसे मादल के साथ ये जो बात कर रहे हैं ना, बहुत करोड़ों की बात है कि डिमांड ऑफ शॉट, डिमांड ऑफ शॉट, ये डिमांड क्या थी शॉट की और आप उस वक्त क्या शॉट ले रहे थे। असल में डिमांड थी फेस की, ये उसकी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त है लेक्चर, मैंने भी बहुत सीखा है इससे, यकीन करें मुझे नहीं पता था जो इन्होंने बात की। तो अब आपको ये डिमांड आप शॉट बता रहे हैं तो पता चला वो पाँव के शॉट लेने हैं तो आप मुंह ले रहे हो। वो आपकी ड्यूटी नहीं है, वो उसका काम है। ये जानत है कि इसको डिमांड ऑफ शॉट, जिसको आजकल डीओपी तो हर एक नाम लिख लेता है, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी का नहीं पता था। कंटिन्यू सर जी। तो जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपकी ओबीडियंटली है। अगर आप उसके ओबीडियंट नहीं हैं तो आप अपना भी कत्ल कर रहे हैं और उसका भी कर रहे हैं। 5 कैमरे लगे हुए हैं, 5 कैमरामैन हैं, हर एक कैमरामैन का अपना एक विजन है। लेकिन उसके लाख विजन हों, डायरेक्टर ने डायरेक्शन दे दी है कि आपने पाँव के शॉट लेने हैं, तो फिर आपका कैमरा जो है घुटने पे क्यों गया? डायरेक्टर की डिमांड है कि आपने आँखों का टाइट शॉट लेना है 70 कदम तक, तो फिर उसकी नाक बीच में क्यों आई? तीसरे कैमरे वालों को बोला हुआ था कि आपने दोनों लिप्स का टाइट लेना है, तो ठोड़ी का क्या काम वहाँ पे? आपने ओबीडियंटली ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, आपने उसकी ताबेदारी नहीं की।
मैं आपको एक डीएसपी की वर्दी बना देता हूँ कि जी आप डीएसपी हैं, थिएटर पे आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आप सिपाही वाला किरदार अदा करने लग जाएं, लूज़ पड़ जाएं। जी सर, नहीं सर, वो एक्चुअली क्या था कि वो किराया नहीं था ना, सुबह नाश्ता नहीं कर पाया था इसलिए मैं लेट हो गया। अब वो जो उसका एक मकाम था डीआईजी का, वो तो गया ना बाढ़ में। ओबीडियंटली ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेके वहाँ तक। अब आगे आइए, एक कलमा क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ, तीसरा क्लियर हुआ, चौथा भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सबके जहनों में। अब जो पांचवा कलमा आया वो आया आर। कैमरे 5 लगे हैं, 5 कैमरामैन खड़े हैं। इनको बताया गया है कि ये जो कुछ भी गुस्से में बकवास करेंगे आपने इनको जो है वो इसमें रखना है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि इनका सीधा हाथ इनको पढ़ने में दुश्वारी होगी, ये उल्टा हाथ खींच के मारेंगे इनको। जुमला ऐसा होगा, जुमले पे इनको गुस्सा आएगा, रिएक्शन तो होगा ना, हर अमल का एक रद्द अमल है। ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। 100 साल भी पड़ी रहे गल सड़ जाएगी, लेकिन अगर आपने कोई एक्शन नहीं किया तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। अभी मैंने इस पर एक्शन किया तो कहाँ चलेगी? उसने रिएक्शन मुझे क्या दिखाया? बाहर चलेगी, गिर गई। हर अमल का एक रद्द अमल। एज ए कैमरा मैन, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज एन बाप, शौहर, बेटा, बेटी, स्टूडेंट, टीचर, एक्ट रिएक्ट हर जगह है। आसमां पे भी एक्ट रिएक्ट होता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कभी कभी गरजने वाले बरस भी जाते हैं। ज़मीन का थ्रिल हो रही है, क्यों है जी? पकाम आ गया, भूकंप, डिजास्टर आते हैं ना, ज़मीन रिएक्ट कर रही है हर चीज़। एक्शन क्या है वो आपको नहीं पता। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, दुनिया बहुत फास्ट हो गई, लेकिन आज तक ही नहीं बता सकती कि 5:04 और 9 सेकंड में ज़लज़ला आएगा। क्या बता सकती है सर? नहीं बता सकती। टेक्नोलॉजी ये वो सब कुछ होने के बावजूद आपकी साइंस नहीं बता सकती कि ज़लज़ला कब आएगा। ये तमाम चीज़ें करने के साथ साथ जो मेन चीज़ है उसको याद रखने का है। वो क्या है? रब। वो क्या है? रब, जिसको आप और हम भूल गए हैं, जबकि हम आदम हैं। हम इसकी पहली सज़ा भुगत चुके हैं और हमने कह भी दिया है, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और वो कबूल भी हो गई। फिर हमें यहाँ तक भी पहुँचा दिया, लेकिन आज हम फिर भूल चुके हैं। उसको मत भूलिए। वो कहता है वबिल वालिदैन एहसाना। वालिदैन को तलब है आपकी, मेरा बेटा मेरे पास आए, मेरी मुट्ठी चाबी करे, मुझसे पूछे पापा खांसी लगी हुई है, कोई दवा वगैरह ला के दे दूँ। बेटा अपना लगा हुआ उसमें बैठा हुआ, बाप वहाँ खांस रहा है, माँ वहाँ खांस रही है। भूल चुके हैं ये सब कुछ। तहज़ीब, तमद्दन, तग़य्युर, तबद्दल, सब कुछ भूल चुके हैं। पहले वहाँ बैठ के मैंने कहा था क्या ज़िंदगी से पाएंगे जब ढूंढते नहीं, जब ढूंढते थे मिलता था, अब ढूंढते नहीं। सब कुछ मिल जाएगा, कैमरे, ये असातिज़ा कराम, वो बीवी, बीवियाँ नहीं मिलने के तो वालिदैन नहीं मिलने के। वबिल वालिदैन एहसाना,
वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना। कभी कभी आप रात को सोते हैं, बहैसियत इंसान आपको रोना आता है, बहैसियत इंसान कि नहीं यार काश मेरे वालिद ज़िंदा होते। अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को ज़िंदगी दे, जिनके नहीं है अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे। लेकिन ये तो हकीकत है ना, जाना है, कुछ के चले गए हैं, कुछ ने जाना है। जिनके चले गए हैं वो पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। जिनके ज़िंदा हैं उनको कदर नहीं है, अफसोस इस बात का। उनके दिल में ख्वाहिशें फूट रही हैं, उनका बेटा ये करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, और बेटे को पता ही नहीं है कि मैं किस हाल में था, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या किया था। और उनको भी धोखा दे के आ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, यहाँ भी अपने आप को धोखा दे रहा है। वो समझ रहा है कि मैं टीचर को धोखा दे रहा हूँ। वो सरीहन सरासर अपने आप को धोखा दे रहा है, अपना टाइम स्पॉइल कर रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, कमा नहीं रहा। लेकिन माँ बाप, बहन भाई अपनी जेब खर्ची में से उसको किराया दे रहे हैं, ले बेटा 100 रुपये यार, चल क्लास अटेंड करके आ जा। सबसे पहले अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए। फिर उसके बाद अगर वालिदैन ज़िंदा हैं, घर में हैं, हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सबसे ज़्यादा टाइम उनको दीजिए, सबसे ज़्यादा टाइम उनको दीजिए। किसी ने किसी से पूछा था मैं कैसे मानूं कि मेरा रब मुझसे राज़ी है। जवाब आया, अगर तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं, हयात हैं, एक है या दोनों हैं, उनमें से एक भी राज़ी है तो समझ ले कि तेरा रब राज़ी है। मुझे नहीं पता आप कौन सी फैमिली से हैं, आप कौन सी फैमिली से हैं, आप कौन सी फैमिली के लिए, लेकिन वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। किसी ने आज तक सुना है ये लफ्ज़ कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है? बताइए, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से किसी ने सुना है कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है? वो क्या है? वो आलम का रब है। मैं शुदुर हूँ, आप वैश हैं, ये खुशतरी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। वो नहीं देखता कि इसने मेरी नमाज़ पढ़ी, मेरी इबादत की, मुझे सजदा किया, नहीं किया। खा भाई, क्या न्यारी खाना चाह रहा है? चल भाई ले आ, न्यारी ले आ, अंडा ऑमलेट ले आ, गोश्त ले आ, रोस्ट ले आ, जो कुछ चाहते हो ना मंगा लेते हो। अगर रब्बुल मुस्लिमीन होता फिर तो कहता कि चल भाई, जिस तरह तूने किया इस तरह मैं भी किया हूँ। लेकिन आलम का रब है ना, तो क्यों भूल जाते हैं कि उसके बगैर आप सरवाइव कर जाएंगे, किसी टारगेट को अचीव कर जाएंगे आप। यू कांट अचीव योर टारगेट, उसको भूल कर। हमारी दुनिया चलती रहेगी, हम ये टारगेट भी अचीव करेंगे, वो टारगेट भी अचीव करेंगे, वो भी करेंगे। सलीम अब्बासी की जगह कोई भी होता, मैं ऑन एयर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे 1 लाख रुपए भी देता, मैं यहाँ के लेक्चर नहीं देता, क्योंकि मैं लेक्चर के काबिल ही नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ये तो इन लोगों का मुकाम है, इस कुर्सी पे अल्लाह ने इनको बिठाया है, हम सीखने वाले हैं। लेकिन मैं जहाँ कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे असातिज़ा कराम में ज़िया मुहीउद्दीन, तलत हुसैन, राहत काज़मी, अरशद महमूद, अहमद हमेश, ये हमारे असातिज़ा लोग हैं। इनसे हमने जब सीखा है, फुरकान हैदर, उमर शरीफ, मोइन भाई, शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, ये वो लोग हैं, ये तमाम हमारे असातिज़ा में से हैं। कुछ से तो हमने, मैं आना इस तरफ चाह रहा हूँ कि थीवरी 16 साल तक आप यूनिवर्सिटी तक जाके करते हैं। क्या देती है थीवरी? 16 साल का बंदा है, सब्ज़ी मंडी में मुझे मिला, उसने अपने उस पर शेर लिखा हुआ था ठेले पे, अपना नाम लिख के। क्या नाम है आपका? ज़र खान।
ज़र्क ने बड़े वसूख से डिप्लोमा पास किया। ज़र्क ने बड़े वसूख से डिप्लोमा पास किया और उसके बाद सब्ज़ी का ठेला लगा लिया। ये शेर तो नहीं है, उसके दिल की आवाज़ है। उसने DI किया, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन मैकेनिकल फ्रॉम सैफी पॉलिटेक्निक कॉलेज नॉर्थ आज़माबाद से। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की, फिर उसने मास्टर किया, सब कुछ किया, लेकिन उसने क्या किया, सब्ज़ी का ठेला लगाया ज़हीर होटल के सामने, मदनी मस्जिद और इसके दरमियान। ड्यूटी के दौरान मैंने उसको देख लिया, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये क्या है? उसने यही कहा, ज़र्क ने बड़े वसूख से डिप्लोमा पास किया और उसके बाद सब्ज़ी का ठेला लगा लिया। वो थीवरी आपकी, यहाँ आपको अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं प्रैक्टिकल के। आप बिलीव करेंगे, बड़े बड़े काम करने के बाद, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द बाइक। अगर ये सब कुछ मुझे आता तो मैं महीने का वो 5-6 हज़ार रुपया जो उस ज़माने में मैं ड्राइवर को देता था, ये मुझे बच जाता। और आज भी 30-32-33 साल शोबिज़ में गुजारने के बाद भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती, वो टेक्निकल काम है। शोबिज़ में रहने के बावजूद आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कैमरा, क्योंकि मैं डायरेक्टर रहा, डायरेक्शन तो दे दी, लेकिन मैं ऑपरेटर नहीं बन सका इसका। मैंने इसको पढ़ लिया, ये पूरी मीडिया प्रोडक्शन मैंने पढ़ ली, लेकिन जब तक मुझे, अभी मैं देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि एक स्टूडेंट को सर कह रहे थे कि आप लाइट को उठाएं, यूँ रखें, ये करें, वो करें। ये आपका प्रैक्टिकल है, ये आपको इदारा सिखा रहा है, इसलिए आपको कदर नहीं है। जहाँ 16 साल में आपको सिर्फ थीवरी सिखाई जाती है, तो उसके बाद आप सब्ज़ी का रेड़ी लगाते हैं, और जहाँ आपको ये प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, वहाँ आपको माशाल्लाह 40 से 50 हज़ार रुपये डायरेक्ट लिया जाता है। लेकिन आपके अंदर वो मैग्नेट होगा तो ये कुछ करेंगे ना। मैग्नेट को यूँ लगाएंगे तो वो यूँ करेगा, और अगर इस मैग्नेट को यूँ रखेंगे तो वो दोनों को दूर फेंकेगा। देखा आपने ना, मैग्नेट क्यों ऐसा करता है? ये जो लाइट जल रही है, इसमें एक न्यूट्रल है, दूसरा क्या है, फेज़ है। न्यूट्रल काट दें, फेज़ क्या रोशन करेगा घर को? फेज़ काट दें, न्यूट्रल रोशन करेगा घर को। सिंगल फेज़ का मीटर है, न्यूट्रल काटेंगे पूरा घर कट जाएगा। 3 फेज़ का मीटर है, अगर न्यूट्रल काटेंगे तो धमाका हो जाएगा। ऐसे ही सर, अगर 3 फेज़ का मीटर है, उसके साथ चौथा न्यूट्रल है। सिंगल फेज़ का मीटर है, एक फेज़ है, एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल आपने काट दिया, घर बंद हो गया। अब यहाँ पे 3 फेज़ का मीटर है, रेड है, ब्लू है और येलो है, 3 फेज़ हैं, उसके साथ चौथा न्यूट्रल है। आपको फेज़ में से किसी न किसी को काटना पड़ेगा, तीनों फेज़ काटने पड़ेंगे, देन जाके न्यूट्रल काटना पड़ेगा। फर्स्ट अगर आपने न्यूट्रल काट दिया, वो ब्लास्ट कर जाएगा। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सिखाई जाती हैं यहाँ पे, और प्रैक्टिकल सिखाने वाले ये हैं। बच्चा बीमार है, घर में होते हैं, ठीक है, ज़रूरतें भी होती हैं, लाजमी भी होते हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग आपने इस इश्क को दे दी, वो इसी को दीजिए। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखिए, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं रखिए। ये जैसे बच्चा है, इसके पास एक चीज़ है, इसने नोट कर ली, इसको नोट कर लिया करें। कभी भी किस वक्त जाएंगे आप, सर ने बताया कि ये यूँ है, इसको यूँ करते हैं, अपर्चर को यूँ करते हैं, इतना फोकस है, इतना डी फोकस है, इनसाइड हैं तो फ्रेम 360 रखेंगे, आउटसाइड हैं तो आसमान पे एक बड़ा वाला बल्ब लगा हुआ है,
उसके लिए 500 से ऊपर का पर्चर आपको, यही लैंग्वेज है ना आपकी, ये करना पड़ेगा। अब इन्होंने तो कह दिया आपको, अब ये बार बार थोड़ी कहेंगे। एज ए स्टूडेंट आपका काम है आप उसको लिख लें। आप कैमरामैन हैं और ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा जी कल सिंगापुर जाना है, आप बुक हो गए ना, आप चले गए। अब ये बेफिक्र हैं जी सिंगापुर बड़ा आबशार है, वहाँ से गिर रहा है और वहाँ लड़की बैठी है अपने बालों को उसमें डाल के, और मेरा कैमरामैन ये है, इसको मैंने बता दिया, और ये सामने खड़ा है एम्पायर पे और ये वहाँ से जूम फेंकेगा, ये आएगा। इन्होंने तो जहन में ये बिठाया हुआ है। एडिटिंग टेबल पे आके बैठते हैं तो वहाँ मसला ही कुछ और है। ये आपको दोबारा लेके जाएंगे, पूरी मार्केट में गंदा कर देंगे कि यार मैंने उसको शॉर्ट डिवीजन भी करके बताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। इतने बजे से लेके इतने बजे तक उस टाइम की आपने कदर करनी है, नोट कर लिया करें। तारीख़ में कुछ ऐसे भी अदवार गुज़रे हैं कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये लम्हे बार बार थोड़ी आएंगे। जो बता रहे हैं सर उसको नोट कर लें, घर पे जाएं उसको देखें, खोलें, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। यार हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इन लोगों को टच करेंगे यूं करके, डर लगता था। काज़म पाशा, कासम जलाली, इकबाल लतीफ़, अब्दुल करीम बलोच, देखा सब कुछ है, देखा सब कुछ है, और कंसीव भी किया है कि क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। हम तो एक्टर थे ना, लेकिन हम हाथ नहीं लगा सकते थे उस चीज़ कि वो उनका काम था, वो उनकी जॉब थी, हमारी जॉब नहीं थी, लेकिन समझ आती थी। फैसल बुखारी साहब एक बड़ा नाम था, सीनियर एक बड़ा नाम था, आज भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। डायरेक्टर अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नूरुद्दीन साहब, अब ये 10-12 लोग हैं, सबके सब कैमरामैन हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके सब नामवर लोग हों। नाम कौन पैदा करेगा? 1 या 2। जो इश्क करेगा, जो बर्फ़ पे खड़ा होके नमाज पढ़ेगा और बर्फ़ कहेगी कि आँच देने लगा कदमों के तले बर्फ़ का फ़र्श, आज हमें महसूस हुआ है कि मोहब्बत में है गर्मी कितनी। पैशन, जज्बा, सच्चाई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कुरान कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, ए इंसान तुझे उतना ज़रूर दूंगा जितना कि तू उसकी सही करेगा। सीन एन ये सही मीन कोशिश। अल कासिब व हबीबुल्लाह, कसब करने वाला अल्लाह का हबीब है। कसब कौन कर रहा है? वो कर रहा है कैमरे के पीछे खड़ा। कसब कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं, पता है स्टूडेंट आ चुके हैं, लेक्चर देना है। कसब कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आपको पता है प्रोजेक्ट आ गया है, शाम को देना है, एडिटिंग कर रहे हैं आप। कसब वो है जिसने सुबह आके झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, पता है सर आने वाले हैं, स्टूडेंट आने वाले हैं। कसब वो कर रहा है जिसको पता है कि यार 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, कल से कंप्लेन आ रही है। ये सब कसब है। और अल्लाह पाक क्या कहता है? ये कसब करने वाले मेरे हबीब हैं, मेरे दोस्त हैं। आपकी बात कंटिन्यू जारी है, आप सवाल कर रहे हैं और कैमरामैन ने उसको लिए ही नहीं कि सवाल किससे किया जा रहा है, तो उसमें यस हाँ है, ये इंसर्ट एक आध ज़रूरी था जो नहीं लिया गया। ये भी एक हिस्सा है। अब आप जवाब दे दें। जी देखें, कैमरे के पास एक आंख है, आपके पास 2 आंखें हैं। कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, मसलन मिसाल के तौर पे नसर लिखना चाह रहे हैं। अब उसमें क्या लिखना चाह रहे हैं? नज़्म लिखना चाह रहे हैं, कहानी लिखना चाह रहे हैं, अफसाना लिखना चाह रहे हैं, ड्रामा लिखना चाह रहे हैं, अफसाना लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो बग़ैर पढ़े कोई भी चीज़ लिख सकते हैं आप?
असातिज़ा लोग कहते हैं कि 5 लाइनें लिखने के लिए 500 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, दिन जाके आप 5 हरूफ लिखने के काबिल होते हैं। किताब आपने ज़िंदगी में कोई पढ़ी नहीं है और बनने चले आप राइटर। सर मेरा सवाल है कि आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, एक कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? जैसे हम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, तो हमें किस तरह पता लगेगा हम कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में? कॉन्फिडेंस क्या है? एक पावर है। पावर क्या है कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग सुन रहे हैं, हम अतन गोश हैं और मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। वहाँ शुरू में बैठे हुए मैंने सबसे कहा था अपना अपना तारफ़ करवाइए, सबने करवाया था अपना तारफ़, सवाए एक के मैंने कहा किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने जज कर लिया था, कॉन्फिडेंस एक में था, बाकी 9 में था, लेकिन कितना था? 33%, सिर्फ पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क ज़रूरी नहीं है आपके पास होने के लिए, वो भी धक्का देने के लिए, धक्का देने के लिए। पास भी 40 हो गई, अब तो और मुश्किल हो गया। तो कॉन्फिडेंस बाहर का बंदा जब जज करता है तो आप अपना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जज कर सकते? आपके सवाल के जवाब को और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए यहाँ 1 मिनट के ज़रा और ज़्यादा टाइम लूँगा। पाकिस्तान की तारीख की पहली हिंद को फिल्म चाची जुल कराची, ना सोर्सेज हैं, ना ज़राए हैं, ना वसाइल हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने बनानी है, मैं बना सकता हूँ। 2 पैसे मेरे पल्ले, मैं हार के ना या छल्ले, फिर तेरी बल्ले बल्ले, फिर मेरी बल्ले बल्ले। बिकॉज ऑफ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं करना चाहता हूँ और मैंने कर दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ बैठा हूँ, शायद उसकी वजह से। आपने भी देखी, आप जानते हैं उसके पोले को, कैरेक्टर को, ठीक है। यहाँ इंटर हुआ तो इन्होंने कहीं मुझे देखा और उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया, ही डोंट नो मेहताब शाह कौन है, लेकिन उन्होंने कहा ये पोल है। कैसे जानते हो? सर आई थिंक 15 साल पुरानी फिल्म है, 2005 या 4 में आई थी। बिल्कुल। तो उस वक्त पूरी हमारी हिंदू जमात की और ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हम लोगों ने देखी। तकरीबन कोई आइडिया नहीं है कितनी दफा देखी, जब भी देखी बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन देखिए, और ये हमारे हज़ारे की हिंदुओं की हिस्ट्री की फर्स्ट मूवी। उसमें क्या रोल है? उनका ये उसमें इनका रोल है बोले का। इनका रोल ऐसे कि मतलब बोला, आई थिंक नाम से पता चली होगी बोला किसे कहते हैं। सही। बोला बोला तो उनमें इनको उसको ये तो भूला कहते हैं। उनमें इनको ये दिखाया गया था, और मतलब इनके भाई वगैरह सब जो है ना थोड़े से इनसे थोड़े से डिफरेंट थे। तो बाद में फिर ये मतलब इनकी रोटी लग जाती और ये अपने आप को बनाते, कॉन्फिडेंस कहते हैं ना कि पहले कुछ नहीं थे, जब इनके पास वसाइल सब कुछ आ जाते थे फिर इनकी ये देखो। जस्ट ये था कि आप सब भाई हैं। अब उस फिल्म की रिसर्च क्या मिली कि हम सब में से एक बंदा 15 साल पहले उसको जानता है कि उस फिल्म की कहानी बताई। ये बड़ापन होता है, ये आपका कॉन्फिडेंट। और आपको इनको कैसे एक पता? शायद यहाँ पे एक गवाही मिल गई कि वो फिल्म में इनका ये रोल था और ये उसको ऑन कर रहे हैं कि वो रोल था। ठीक अगर है। ये कुछ और मार देता, झूठ होता, बोलते इसने देखी नहीं फिल्म, वैसे ही है सर। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे 100% ऐसा है। तो बच्चे का सवाल जो था वो खुद ही रिलेट हो गया। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास तो सब कुछ है यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सोच लिया है कि ये काम करना है। ये तो है कॉन्फिडेंस। आप सही हसन पे रहते हैं, आपने मिट्टी आना है, जेब खाली है, बिस्तर लिया, पंखा चलाया, सो गए। अगर थोड़ी सी कोशिश करते, नहीं यार मैं मिट्टी पहुंच सकता हूं, बगैर किराए के भी पहुंच सकता हूं। आप बाहर निकलते 500 मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं, सबको यूं करते
500 में से एक भी नहीं खड़ा होता। होता, लाजमी होता, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आप नहीं करना चाह रहे थे। दुनिया में दो ताकतें हैं, एक रूहानी, एक शैतानी। रूहानी स्पिरिचुअल है, वो कहती है उठो कुछ करो। शैतानी जो है, अबे सो जा यार, अभी तो अज़ान हुई है, 5 मिनट और आंख लगा ले 10 मिनट और आंख लगा ले, अभी टाइम पड़ा है, बाद में पढ़ लेना। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से क्रिएट होता है, बाहर से लाके कोई नहीं दे सकता आपको। छोटी सी मिसाल दी कि 12 आदमी सुन रहे हैं, एक बोल रहा है, किस वजह से? कॉन्फिडेंस की वजह से। पाकिस्तान की तारीख की पहली हिंद को फिल्म चाची जुलकरानी कराची बहुत मुश्किल थी। साहिल समुंदर से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से कैमरा ओपन करना था और गिलगित स्कर्दू की पहाड़ियों में जाके उसको ख़त्म करना था, और मैंने किया। मैं अकेला था और मुझे 27 आदमी चाहिए थे, कैमरामैन, दूसरे तीसरे, लाइटिंग वाइटिंग, माइक, ये वो मैंने अरेंज कर लिए। मुझे एडिटिंग करवानी थी। उस वक्त ये जो जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त पैसा सोचना ही मुश्किल था, और टेक्नोलॉजी लाना आज तो हर बंदा दे देता है, उस वक्त देता ही कोई नहीं। देता ही कोई नहीं, वो मैंने कर दिया। जब ज़िया मुहिउद्दीन जैसे शख्स ने देखा, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ नापा, तो उन्होंने तलत हुसैन साहब से कहा कि यार ये बड़ी गंदी मछली आ गई है, हाँ हमारे नापा को गंदा कर देगी, क्योंकि हम तो थिएटर का काम करने वाले लोग हैं और ये कैमरे का काम लेके आ गया है। वो जो चाची जुलकराची थी, वो जो मेहताब शाह था, वो जो बगलोल था, उसने नापा का ट्रेंड ही चेंज कर दिया, नापा के अंदर कैमरा लेके आ गया। ऐसा ट्रेंड चेंज हुआ उन लोगों ने कि वहाँ पे ये कैमरे आ गए, लाइटिंग आ गई और ये कंप्यूटर आ गए, वरना थिएटर का क्या ताल्लुक इन चीज़ों से। और उन्होंने, तलत हुसैन साहब ने, अब ये चीज़ें ऑन एयर जा रही हैं ना, जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड हो रही हैं, तो मेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं तो आप लोगों तक पहुंचेंगे लाजमी। लेकिन सर मैं सच्चा हूं, क्योंकि मैं आपका शागिर्द हूं। आपने यही कहा था कि नापा में कैसी मछली आ गई है कि ये सारे तालाब को गंदा करेगी, तो वो मैंने तालाब को गंदा नहीं किया, मैंने पूरे तालाब की मछलियों को इस काम पे लगा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है, नापा में हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, स्टूडियो बना रहे हैं। आज नापा के लोग जो है तमाम ड्रामों में आपको नजर आ रहे हैं, सब लीडिंग रोल कर रहे हैं, लीडिंग रोल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब ड्रामों। लेकिन उस वक्त 2-3 लोगों ने मुझे ताना दिया था, यार आप हमारे नापा में गंद कर रहे हो। मैंने कहा गंद नहीं कर रहा, द डे विल डेफिनेट कम कि आप भी यही करेंगे। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ ये सब कुछ हुआ। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मैं आपका मेहमान हूँ, कल परसों मेरी रवानगी है बालाकोट। आप लोगों में से जो भी कोई वहाँ आएगा तो मैं उसको वेलकम कहने की कोशिश करूँगा, और मैं वो दिन देखना चाहूँगा कि एज ए कैमरामैन जब आप वहाँ आएँ उन वादियों में और पूरी दुनिया में जाएं, तो आप लोग जो है मिट्टी का नाम रोशन करें। मेमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए प्राउड है, हमारा फ़ख्र है, और इस तरह के इदारों से आप सीख रहे हैं तो सीरियस भी हो जाएं। स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ये बुक्स पढ़ के सीखी जा सकती है या टीचर्स की ज़रूरत है? टीचर तो आपको हर जगह चाहिए, किसी भी बच्चे की पैदाइश के लिए माँ को होना ज़रूरी है। सर एज अ डायरेक्टर बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अब ये दो चीज़ें हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। हमारे यहाँ क्वांटिटी में डायरेक्टर मौजूद है, लेकिन क्वालिटी किसी में है। क्वांटिटी बहुतात है हमारे यहाँ, डायरेक्टर की, एक्टर की, राइटर की, प्रोड्यूसर की। क्वालिटी के लिए सबसे मेन क्वालिटी उसकी तालीम होनी चाहिए। अगर वो तालीम याफ्ता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं और वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर होनी चाहिए तालीम।
तालीम के बाद उसके पास जो होना चाहिए प्रैक्टिकल तजर्बा, अगर थिएटर्स का मिल जाए सबसे पहले, क्योंकि थिएटर पे कैमरे का काम तो नहीं है ना, वो तो करके दिखाना है, लाइव है सामने, और रिस्पांस भी उसी वक्त आना है। इसको तो हम आज रिकॉर्ड करते हैं, सदियों बाद चलाएं, कल चलाएं, ना चलाएं, ये तो एक डिब्बे में स्टोर हो गया। लेकिन वहाँ जो कुछ कर रहे हैं आप, वो तो हाथ के हाथ सामने रिस्पांस आपको आ रहा है ना। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि थिएटर का डायरेक्टर, थिएटर का आर्टिस्ट, एक ह्यूज पब्लिक बैठी हुई है, उसके दरमियान इतनी मोटी शीशे की दीवार है, हालांकि है नहीं है, लेकिन वो तसव्वुर करता है। उसको परवाह नहीं है कि ये 5 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं। उसको इतना पता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही है। उसने जो काम किया है वो अपनी तय ओके कर दिया है। फैसला उसका करने वाली ये करोड़ों आंखें बैठी हुई हैं, लाखों आंखें, या तो बैठ के थिएटर पे देख रही हैं या फिर उन तक ये चीज़ पहुंच जाएगी। अगर डायरेक्टर के अंदर क्वालिटी है तो वो उसी स्टेज के ऊपर F-16 ला के चढ़ा भी सकता है और उतार भी सकता है। F-16 से बॉम्ब भी गिरा सकता है, और ऐसा कराची में हुआ है। समद यार खान साहब और ये लोग जो हैं, बहुत महदूद वसाइल में कराची ऑडिटोरियम जो है, थियोफिजिकल हॉल वगैरह, ये बड़े महदूद टाइप के थिएटर हुआ करते थे। लेकिन इसमें 1965 की जंग दिखाई है। आप बिलीव करेंगे कि कैसे? कोई सोच सकता है बंदा कि थिएटर के ऊपर 65 की जंग कोई दिखा सकता है? डायरेक्टर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी कहाँ से आएगी? कॉन्फिडेंस होगा तो। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर उसने कोई कंसीव किया होगा तो। कंसीव किससे किया होगा? अगर उसने असातिज़ा से कन्वर्सेट किया होगा तो, कन्वर्सेशन की होगी तो। असातिज़ा कराम खड़े होकर लेक्चर देते रहें और आप बैठे रहें और यूँ करके बैठे रहें, और ख़्याल आपके वहाँ हों। यहाँ तो आपको 30 मिनट मिले थे, 30 मिनट में आप यहाँ मौजूद ही नहीं थे, आप कहीं और थे। सर, मेरा आपसे सवाल है। माशाल्लाह आपका करियर जो है 30 साल से ऊपर आप इस फील्ड में मौजूद हैं, आप काम कर रहे हैं। तो हम जो स्टूडेंट हैं आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसे 5 पॉइंट आप हमें बताएं कि जिन पर अमल करके हम भी आपकी तरह कामयाब कैमरामैन बन सके, डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट बन सके, यानी कि इस फील्ड में, इतनी मल्टीमीडिया में हम आगे बढ़ सके। कुछ ऐसे पॉइंट हमें आप बताएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखें, सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि मैं कैमरामैन नहीं हूँ। मैं कैमरामैन को हदायत देने वाला हूँ। आपने कहा 5 नुकात, कोई से भी 5 नुकात हमें बता दें जिसकी वजह से हम अपने टारगेट तक पहुँचें और अच्छे कैमरामैन बन जाएं। आपने कैमरा तो उठा लिया है, और कैमरे का वज़न है, इस वाले कैमरे का कम से कम भी 12.5 किलो। लेकिन वो जो आधे पाव की बुक थी एसेसरीज़ वगैरह के मतलब जिस पे लिखा हुआ था, उसको आपने कभी स्टडी नहीं किया। इसलिए नहीं स्टडी किया कि उस पर लिखा है चैंग पोंग योंग 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 यांग यिंग पोंग चोंग चैंग यांग, वो आपकी समझ में नहीं आएगी। वो चाइना में, जैपनीज़ में लिखी हुई है। कोशिश करके आप उसको उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबसे पहले आप उसको स्टडी करें। देखें, 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए हमारे यहाँ। सिलसिले को तूल मिलता रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100, 50, 1000, लाख, फिर 1 लाख 1,000, 1,23,996।
उसके बाद क्या हुआ, जब देखा कि हदायत तो मिल गई है लेकिन अमल नहीं कर रहे लोग, तो फिर बुकलेट भेजा, इसके साथ बुकलेट भेजा, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, भेजा कि नहीं भेजा? और अगर आप उसी को नहीं पढ़ रहे, उसी को नहीं पढ़ रहे तो बनने चले हैं मुसलमान, तो हाउ टू क्वेश्चन अराइज, कैसे मुमकिन है? ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। आप क्लियर हुए कि नहीं? आप सवाल करने वाले हैं, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका पहला नुक्ता क्लियर हुआ कि नहीं? कि मिसाल मैंने आपको कहाँ से दी है कि 1,24,000 अम्बिया आए, उसमें रसूल 4 आए जिनके पास बुक थी। तो इस चीज़ के लिए आपको बुक को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया है, ह्यूज कैनवस है। अब इसके पार्ट्स हैं, आपने कमरे के अंदर दिखाना है, वाइड एंगल लगाना है, वो चीज़ें फिर बाद में आप चेंज करते रहेंगे, वो बाद की बातें हैं, लेकिन इसकी एसेसरीज को तो आपको समझना ज़रूरी है ना। आज तक आपने सुना है, बल्कि आप में से सभी नमाज़ पढ़ने वाले हैं, माशाल्लाह से मुसलमान हैं, बग़ैर वज़ू के कभी नमाज़ पढ़ी है किसी ने? क्या बग़ैर वज़ू के नमाज हो सकती है? बग़ैर आपने इसकी बुकलेट पढ़ने के आपने इस काम शुरू कर दिया है, क्या ये मुमकिन हो सकता है? थ्योरी अपनी जगह, प्रैक्टिकल अपनी जगह। नमाज करने के लिए वज़ू ज़रूरी है, तो ये काम करने के लिए, थिएटर का काम करने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए किताब का पढ़ना ज़रूरी है, इसकी थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा काम पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम। फजर की नमाज 4:45 आज़ान, 50 पे नमाज, 55 पे आप चले जाएंगे उसी मस्जिद में, तो आप मौलवी साहब को कह सकते हैं, मौलवी साहब मैं थोड़ा लेट हो गया, चल फिर जुमात कराएं, करेगा वो? गुजर गई। एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं आप, 3 बजे की फ़्लाइट थी, अदम के वास्ते सामान पैदा कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जब जाना दूर होता है। 3 बजे की फ़्लाइट थी, आप 3 बजे जाके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, पता चला आवाज़ आ रही है, जहाज़ तो चला गया, उन्हें तो जाना सी, उन्हें तो जाना सी। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया कि वक्त आपकी कदर उस वक्त करेगा जब आप वक्त की कदर करेंगे। वक्त की कदर से मुराद इनकी ये कि किसी को काम डिलीवर करना है तो वक्त से पहले करो, वक्त से पहले करें। ये नहीं कि उसका वक्त गुजर गया, आपने 3 बजे का आपने टाइम दिया है, तो 3 बजे तो उसने रनवे से उड़ जाना है। आपको तो 2 बजे पहुंचना चाहिए था, 1 बजे पहुंचना चाहिए था। मिसाल ये है कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, सर यहाँ आज बैठे हुए हैं, तो हम अगर इसको कल तक लोड कर देते हैं तो ये वक्त पे, अगर हम महीने बाद करेंगे तो वो वक्त माहौल सब चेंज हो चुका होगा। वो तो मैं 5 जगह जाके लेक्चर दे चुका हूँ, आपसे पहले कोई और चढ़ा चुका होगा। ये वो वक्त नहीं है कि हम ये बोलेंगे जो वक्त गुजर रहा है उसकी कदर, आपके काम के वक्त की कदर, काम के वक्त की कदर, पंक्चुअलिटी। इससे बड़ी मिसाल क्या है कि 5:45 पे जमात थी, 5 बजे वो ख़त्म हो गई, आप 5:15 बजे गए, आपने मौलाना साहब से कहा जी मैं अब आ गया हूँ, मेरी जमात दोबारा करवाएं, वो तो उल्टा चंटा मारेगा ना,
वो क्या अब दोबारा अजान देगा, दोबारा लोगों को कहेगा हय्या अलल फलाह? कोई आएगा? लोग तो ये कहेंगे यार अभी तो हम मस्जिद से निकले, आप फिर कह रहे हैं हय्या अलल फलाह। तो ये टाइम की कदर आप करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम की कदर करेंगे तो टाइम आपकी कदर करेगा, वरना वक्त से बड़ा जालिम कुछ भी नहीं है। वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। असर क्या है? ज़माना। ज़माना क्या है? खुदा। वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। और ज़माने की कसम के इंसान खसारे में है, मगर वो लोग। फिर उसके बाद डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन कसम तो उठा दी। किसने किसकी कसम उठाई? रब ने अपनी कसम उठाई। तो जब आप रब के हुक्म की तामील नहीं करेंगे, तकमील नहीं करेंगे, वक्त रब है। वक्त क्या है? असर, ज़माना, वक्त, वो रब है। और रब का हुक्म है क्या हय्या अलल फलाह, आप नहीं आ रहे, घर पे सोए हुए हैं। तो इसका मतलब है दो ही ताकतें जो ऐसा कि मैंने बयान किया था, रूहानी और शैतानी। शैतान ने कहा नहीं यार थोड़ी जी देर बस, गालिब आ गया, उसका काम हो गया, आपने उसको राज़ी कर दिया। नहीं तो आप बिस्तर को फेंक दे, चलो ये खड़े हो जाते, तो वो भाग जाता ना। वो क्यों नहीं भागा? इसलिए कि आपने काम ही वो दूसरा कर दिया। आपको रूहानी करना है, स्पिरिचुअलिटी। आपके 5 नुकात में से 3 नुकात तो वो आगे कि जो कुछ समझ रहे हैं आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप उसको समझ ही कुछ नहीं रहे। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उसको भी तो याद रखना होगा या नहीं? अगर उसको भूल चुके हो तो फिर भाग के दिखाओ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। ये ग्लोब है ना आपके सामने, इसमें से निकल के दिखाओ कहीं, कहाँ तक जा सकोगे? झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, झुकना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि 5 वक्त झुको, टाइम पे झुको, मांगो। वो कहता है मेरे खौफ से जिस दिन तुम एक आंसू बहाओगे तो मग़फ़िरत के दरिया बहा दूंगा। 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, रहम दिली। और तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इसमें रिश्ते नाते, अड़ोस पड़ोस, दोस्त अहबाब, यार, हाफिज़, कोलीग सभी आ जाते हैं। और हमारी कोशिश क्या होती है, हम सभी को चूना लगाते हैं। चूना मत लगाइए, कत्था मत लगाइए। मुंह में डालेंगे तो भी कैंसर के चांसेस हैं, ज़बान से निकाल के दूसरे के कान में डालेंगे तो भी कैंसर के चांसेस हैं। गीबत है, मुनाफ़िक़त है, कड़वाहट है। सिंसियर अपने आप से रहिए, 2 वक्त भूखे रह जाइए, झूठ ना बोलिए। सर मैं कल इसलिए नहीं आ सका था कि वालदा बीमार थी, फिर उसको लेके अस्पताल गया, फिर ये था, फिर पप्पा का मसला था और ये वो। सच बता दीजिए यार, सर बस नहीं आ सका। क्या जाता है? मिट्टी वो अदारा है कि काश कि यह हमारे दौर में होता, लेकिन यह हमारे बच्चों का दौर है, ये भी हमारा ही दौर है। हम नहीं यहाँ से कोई फैज़ हासिल कर सके, नहीं सीख पाए, तो हमारे बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं। और सलीम अब्बासी जैसे असातिज़ा कराम यहाँ मौजूद हैं, बच्चे इनसे सीख रहे हैं। मैं भी आया था और मैं 33 to 35 ईयर्स कराची में गुजारने के बाद जो है अपनी मिट्टी की तरफ लौट गया था। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खबीर था, लेकिन ये खाक जब वहाँ पहुंची तो ये ज़िंदा थी, ये मिट्टी थी। उस मिट्टी को छोड़ के फिर इस मिट्टी में आए। इस मिट्टी में कुछ दिन गुज़रे हमारे,
और फिर मिट्टी इंस्टीट्यूट आने का दावतनामा मिला। आज मिट्टी इंस्टीट्यूट आए। मिट्टी इंस्टीट्यूट के बहुत सारे मिट्टियों से, जो मिट्टी के पुतले थे, जो कहते हैं कि हम किसी तख्लीक के हवाले से आसमां से उतारे गए हैं, यहाँ भेजे हैं और ये कुछ सीख रहे हैं। मैंने इन सब से कहा कि आपने गंदम खाई है, गाफ, नून, दाल, मीम। गंदम की गाफ जो है वो गुनाहों की इब्तदा है, गंदम की नून नाफरमानी की इंतहा है, गंदम की दाल दानाई पे, अक्ल पे पर्दा पड़ जाना है। मना किया गया कि उस अनाज की तरफ मत जाना, फिर भी चले गए। खैर, दानाई पे पर्दा था। और मीम क्या है? मुअन्नस की जानब से मुज़क्कर को मिलने वाला दुनिया का पहला खसारा। फिर आई तरतीब के वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। हम खसारे में हैं, लेकिन मिट्टी के स्टूडेंट खसारे में नहीं हैं, इसलिए कि वो सलीम अब्बासी जैसे असातिज़ा के स्टूडेंट थे। आपसे फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।